सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना सीखा। इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। लेकिन जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करा था फैक्टराइजेशन के मेथड से, तो वो एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड था। हमें बहुत सारे फैक्टर्स चूज़ करने पड़ते थे, हिट करना पड़ता था, ट्राई करना पड़ता था कि ये फैक्टर्स इस तरह से स्प्लिट हो सकती हैं, टर्म्स इस तरह से हो सकती है। एक तरह से हम गैस कर रहे थे टर्म्स को स्प्लिट करने के लिए। लेकिन इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी होता है। हम जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन होती हैं, उन्हें हम एक प्रॉपर, एक बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं, जिस मेथड का नाम होता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो यहाँ पे ये जो नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये अपने आप में पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देता है कि इस मेथड में हम क्या सीखने वाले हैं। दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर्स को एक तरह से कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर हमें ये टॉपिक स्टार्ट करना है, इससे पहले हमें कुछ छोटी आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो भी बहुत कॉमन है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाली आइडेंटिटी, जब हम इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी के। ये तीन आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। काफ़ी सिंपल इक्वेशन हम अज्यूम करेंगे, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, या दूसरी लैंग्वेज में हम कहें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, या फिर हम ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें जिन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे x की जगह पुट कर दें तो पूरी टर्म, पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए। सो ऐसी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है एक तरह से। तो उस वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम ये जो हमारी पहली टर्म है एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अगर हम माने हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड है x एंड दूसरी साइड भी है x, कुछ इस तरह से। सो इस स्क्वायर का एरिया भी आपको पता होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरह से अब हम स्क्वायर की जगह एक रेक्टेंगल शेप का एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, तो उसका एरिया भी आपको पता होता है। एक रेक्टेंगल का एरिया होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो हम एक साइड को 6 मान लेते हैं और दूसरी साइड को x मान लेते हैं, कुछ इस तरह से। सो इसका एरिया हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर को और 6x को, इन दोनों जो हमारे पास फिगर्स यहाँ पर बनी है, इन दोनों फिगर्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, इन्हें अब फिलहाल अलग कर देते हैं। अलग करके ये कुछ दोबारा ऐसे दिखाई देंगे। इसके बाद हम अलग करके इन्हें 6x वाले रेक्टेंगल को, या हम कहीं क्वाड्रिलेटरल को, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। एक पार्ट इस स्क्वायर के नीचे अटैच कर देंगे। अब हम नीचे अटैच कर रहे हैं तो पहले जो साइड x थी वो अब x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि 6 उसकी ऊपर वाली साइड थी, उससे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो बाकी बची हुई साइड 3 एंड 3 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सो एक 3 वाली साइड को उठा के हमने पिक करके नीचे अटैच कर दिया, तो ये एक साइड 3 की हो गई। ऊपर वाली लेंथ x की थी, नीचे वाली आ गई 3, तो ये पूरा हो गया x प्लस 3। सेम इसी तरह से x प्लस 3 ऊपर वाली लाइन भी हो जाएगी उस स्क्वायर की। लेकिन अब हमने कुछ खास चेंजेस नहीं करे। अब भी हमारे स्क्वायर का जो एरिया है, अगर हम इस जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ये बना है, ये जो एक स्ट्रक्चर बना है, इसका एरिया चेक करें तो ये एरिया अब भी आता है इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6x के। बट लेकिन ये जो छोटा सा बचा हुआ एरिया है, ये किसके इक्वल है? अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करें तो एक तरह से इसकी लेंथ भी 3 है एंड ब्रेड्थ भी 3 है, तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। बात यहीं से शुरू होती है, कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ से हम एक स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं, ये ही हमारा टॉपिक है, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो हमने जब ये कंप्लीट करा, हम देख सकते हैं कि कंप्लीट कैसे हुआ। हमने जो पहले टर्म ली थी 6, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया 3 एंड 3, और 3 एंड 3 की ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुई है, और उसी तरह से ये कंप्लीट भी हुआ है।
सो अगर हम इस बड़े वाले स्क्वायर का भी एरिया देखें तो ये होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहाँ प्लस 9 एक्स्ट्रा आ चुका है, अब हमें प्लस 9 तो चाहिए नहीं, हम इसे बैलेंस रखने के लिए प्लस 9 के सामने माइनस 9 लिख देंगे, ताकि जो हमने ऐड करा है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें और ये इक्वेशन एक तरह से बैलेंस रहे, और ये बैलेंस इक्वेशन अब हो जाएगी। सो अब हम जो हमारी पहली इक्वेशन थी जो हमें गिवन थी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस 9, प्लस 9 माइनस 9 यहाँ आने से हमारी इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, प्लस 5 एज इट इज, प्लस 5 में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब हम 3x प्लस 3x को एक इस तरह से लिख सकते हैं लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x, और हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 9 ब्रैकेट, यहाँ तक हम इन्हें ब्रैकेट में पुट कर लेंगे, माइनस 9 प्लस 5, माइनस 9 प्लस 5 जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -4 के इक्वल। सो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 9 यहाँ तक ब्रैकेट -4 के इक्वल। अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 9 वाली इक्वेशन, ये एक तरह से x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, सो हम इसे उसी टाइप से लिख देंगे, हम इसे लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम x प्लस 3 को a मान ले और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 को हम b मान ले, तो ये इक्वेशन कुछ उस तरह से दिखाई दे रही है लाइक हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी के। सो हम इसे भी उसी फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक a हमारा है x प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा x प्लस 5 एंड x प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा x प्लस 1। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम काफ़ी इजीली x की वो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जो कि आएंगी x इज इक्वल्स टू -1 कॉमा -5। सो अगर हम इस गिवन इक्वेशन में जो हमारे पास थी उसमें -1 या -5 वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। ये मेथड स्टार्ट कहाँ से हुआ इसे एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। स्टार्टिंग हुई, सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर के सामने एक एरिया था वो लिया, उस एरिया को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करा, यानी कि हम अपनी मिड वाली टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, उसे आधे में बांट देंगे। इसके बाद हमने एक तरह से कांस्टेंट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करा, यानी कि जो 2 पार्ट्स आपस में डिवाइड हुए थे, बटे थे, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। लाइक 6 को हमने 2 पार्ट में बांट लिया था 3x प्लस 3x में, और 3 में 3 की मल्टीप्लाई कर ली थी, x का यहाँ पे कोई रोल नहीं था। सो ऐसे ही अब हम मिड वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट को इक्वेशन में पुट कर देते हैं आइडेंटिटी बना के होल स्क्वायर वाली, एंड दूसरे पार्ट को कांस्टेंट टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सिंपली। इसके बाद हम इक्वेशन को थर्ड आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वी कैन से x के रूट्स फाइंड आउट करते हैं। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, इस बार हम स्क्वायर्स नहीं लेंगे, डायग्राम्स नहीं लेंगे। लाइक हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। स्टेप 1, बीच वाली टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो बीच वाले पार्ट्स हमने 2 पार्ट में डिवाइड करें उन दोनों के कांस्टेंट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसी चीज से माइनस कर देना, दैट इज -2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। इसके बाद लास्ट वाली टर्म जो हमारी बची हुई है दैट इज -5। सो अब हमारी इक्वेशन हो चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल हम काम करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देगी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x 2 बार आ रहा था तो हमने सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x लिख दिया इसे, प्लस 2 का स्क्वायर
ब्रैकेट यहाँ तक हम पुट कर देंगे, -4 -5, दैट इज अगर हम पहली पार्ट को देखें तो वो एक तरह से x प्लस 2 का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, तो हम उसे सिंपली उसी तरह से लिख देंगे, लाइक x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म हमें थर्ड वाली आइडेंटिटी की तरह दिखाई दे रही है, तो हम उसे उसी तरह से लिखेंगे, x प्लस 2 हमारा यहाँ a हो जाएगा और 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा b, क्योंकि 3 का स्क्वायर होना है और आइडेंटिटी भी वो स्क्वायर वाली ही है। सो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस 2 प्लस 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 माइनस 3, दैट इज x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। सो x की यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज x इज इक्वल्स टू -5 एंड x इज इक्वल्स टू 1। सो दो रूट्स हमारे यहाँ पर भी आ गए।